नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है, आपके साथ मैं हूं शबा। आज चर्चा में बहराइच से एक ऐसी लेडी यादव है जिसकी अखिलेश यादव से मुलाकात में बहुत सारी बातें निकल आई। उसकी एक मुलाकात में चर्चा होने लगी है कि क्या अखिलेश यादव दबदबा वाले नेताजी के इलाके में एक मजबूत, पढ़ी लिखी और ताकतवर महिला को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव बहराइच, गोंडा और उस पूरी बेल्ट में एक मैसेज देना चाहते हैं? आज की इस रिपोर्ट में यही सारी बात कि क्या बहराइच में समाजवादी पार्टी की एक नई फायर ब्रांड नेता तैयार हो रही है। डॉक्टर अपूर्वा यादव की एंट्री से कैसरगंज की राजनीति में किस तरह हलचल बढ़ी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह सियासी समीकरण बदल रहे हैं, यही आज आपको बताएंगे। दोस्तों, यह बात आपको पता है कि अब सिर्फ जाति और परिवार की राजनीति अखिलेश यादव नहीं करते, बल्कि पढ़ा लिखा चेहरा भी उनकी चुनावी रणनीति का एक बड़ा हथियार है। और शायद यही वजह है, यही रणनीति है जिस पर समाजवादी पार्टी बहराइच में एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। क्योंकि बहराइच के सबसे पुराने और मजबूत समाजवादी पार्टी की नई पीढ़ी अचानक चर्चा में आ गई। नाम है डॉक्टर अपूर्वा यादव। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के फौरन बाद अपूर्वा यादव का लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात करना अब महज शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा रहा। राजनीतिक गलियारों में इसे भविष्य की बड़ी सियासी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी वजह भी बहुत मजबूत बताई जाती है। अपूर्वा यादव ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिसका बहराइच, खासकर कैसरगंज की राजनीति में दशकों से दबदबा रहा है। उनके पिता अनिल यादव समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। उनके चाचा रामतेज यादव कैसरगंज में समाजवादी राजनीति का बड़ा चेहरा रहे। 1993 के आसपास जब राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में थी, तब रामतेज यादव ने कैसरगंज में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। 1996 में वो फिर विधायक बने, 5 बार जिला अध्यक्ष रहे और लंबे समय तक जिले में समाजवादी पार्टी की राजनीति का सबसे मजबूत यादव चेहरा थे। अब उसी राजनीतिक विरासत को लेकर अपूर्वा यादव की चर्चाएं तेज हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहां से यह है कि कैसरगंज की राजनीति सिर्फ सामान्य विधानसभा राजनीति नहीं मानी जाती। यह सीट लंबे समय से बाहुबली और दबदबा वाली राजनीति का केंद्र है और इसमें सबसे बड़ा नाम रहा है, यानी कि इस इलाके में जो सबसे बड़ा नाम रहा है वो नाम रहा है बृजभूषण शरण सिंह का। कैसरगंज और उसके आसपास के इलाकों में मजबूत राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव उनका रहा है। आज इस क्षेत्र की राजनीति में उनका सीधा दखल नजर आता है और मौजूदा समय में कैसरगंज सीट पर बीजेपी की तरफ से उनके बेटे लगातार काम कर रहे हैं। गोंडा, बहराइच और इन तमाम इलाकों में उनके दोनों बेटे सांसद और विधायक दोनों एक्टिव और लगातार चर्चाएं ये हैं कि बीजेपी, खासकर बृजभूषण शरण सिंह, इस इलाके में अपना दबदबा बनाए रखना चाहती। लेकिन समाजवादी पार्टी 27 में नई बनाम पुरानी राजनीति का एक नैरेटिव बनाती, तो डॉक्टर अपूर्वा यादव को एक पढ़ी लिखी, युवा और साफ सुथरी छवि वाले चेहरे के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता। खबरें ये हैं कि कैसरगंज, जहां से समाजवादी पार्टी के अभी सिटिंग एमएलए हैं, विधायक हैं, अगर अपूर्वा को कैसरगंज से नहीं चुनाव लड़ाया गया तो फिर कैसरगंज के आसपास या फिर ये कहिए कि बृजभूषण शरण सिंह के विधायक बेटे के खिलाफ भी चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतार सकते। यानी एक तरफ बाहुबली प्रभाव वाली पुरानी राजनीति का प्रतीक चेहरा है, तो दूसरी तरफ एमबीबीएस डॉक्टर, युवा महिला और राजनीतिक विरासत वाली नई नेता। सपा सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से ऐसे ही प्रोफेशनल और एजुकेटेड चेहरों को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। कई नाम ऐसे, इनमें एक नाम डॉक्टर रागिनी सोनकर का भी है। जौनपुर की मछली शहर से विधायक है। सबसे बड़ा उदाहरण उनके टिकट को लेकर 2022 में अखिलेश यादव ने दिया। पहली बार टिकट मिला रागिनी सोनकर,
और जिनका टिकट काटा गया वो 4 बार के विधायक, 4 बार के समाजवादी पार्टी के विधायक, 2 बार तो मछली शहर के ही विधायक। उनका टिकट काटकर अखिलेश यादव ने रागिनी सोनकर को टिकट दिया था, चुनाव लड़ाया था, पहली बार वो विधानसभा पहुंची थी, चुनाव जीती थी। यानी कि क्या बहराइच में भी कमोबेश वही प्रयोग हो रहा है? अखिलेश यादव यही करना चाहते हैं? अगर अपूर्वा यादव सक्रिय राजनीति में आती हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें सिर्फ यादव वोट तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि महिला, युवा, शिक्षित और प्रोफेशनल चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी। और यही वजह है कि अखिलेश यादव से हुई मुलाकात अब साधारण मुलाकात नहीं है, बल्कि इसे 2027 के चुनावी समीकरणों की शुरुआती पटकथा कहा जा रहा है। और अब यही देखना होगा कि क्या डॉक्टर अपूर्वा यादव सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं तक सीमित रहती हैं या फिर कैसरगंज की सबसे हाई प्रोफाइल चुनावी लड़ाई का नया चेहरा बनकर सामने आती है। अपूर्वा यादव को लेकर, उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर, अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर आपका क्या नजरिया? क्या अपूर्वा यादव दबदबा वाले नेताजी के इलाके में उनका दबदबा कम कर पाएंगी? क्या अपूर्वा यादव को अखिलेश यादव कैसरगंज से अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर टिकट दे पाएंगे? और क्या अपूर्वा यादव अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए वो सब कुछ कर पाएंगी जिसकी उम्मीदें उनसे लगाई जा रही? अपने राय और विचार सुझाव जरूर दीजिएगा। आप अगर इस बेल्ट से आते हैं तो आपको क्या सियासी समीकरण दिखते हैं ये भी बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम उन खबरों को अपने प्रोग्राम में शामिल करें तो आप हमें खबर कमेंट में लिखिए, हम उसको अपने टीम के साथ मिलकर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।